देश में अभी जो परिस्थितियां चल रही है, किस तरह से काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि एक विवाद चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी साहब को लेकर, जो देश के बहुत बड़े पूंजीपति है, जिनकी गिनती विश्व में दूसरे नंबर पर अमीर व्यक्तियों में हो रही है। ये बात अलग है कि एक समय वो 609 नंबर पे थे और मोदी साहब की अनुकंपा से, उनकी कृपा से वो दूसरे नंबर पे पहुँचे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि देश के 23 प्रमुख शहरों में हम कांग्रेस के पक्ष को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे और इसी संदर्भ में आज मुझे आप लोगों के बीच में पार्टी की बात करने का मौका मिला है। आप जानते हैं इस वक्त देश में महंगाई चरम सीमा पे है, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है और ये महंगाई सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ रही है। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। ये दिगर बात है कि पिछले लोकसभा चुनाव में ये वादा किया गया था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे और इतने वर्षों के बाद भी लोग उस रोजगार का इंतजार कर रहे हैं जो मोदी साहब ने चुनाव से पूर्व जनता से वायदा किया था। देश में कुशासन है और आज विपक्षी दल होने के नाते, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम जिम्मेवारी होती है और हम एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। और आज देश में जितनी समस्याएं, जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर समय समय पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। एक बहुत ही खेद का विषय कि जो देश के गिने चुने पूंजीपति है, उन्हें जनता को लूटने की पूरी छूट है और कांग्रेस पार्टी इस लूट और इन घोटालों के खिलाफ, जहां जनता के बीच में मुखर है, वहां संसद के अंदर भी इन मामलों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। और अभी पिछले दिनों जब संसद का सत्र चल रहा था तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके भाषण के कुछ अंशों को संसदीय कार्रवाई से हटाया गया, एक्सपंज किया गया। अब हैरानी की बात है, अगर राहुल गांधी जी जांच शब्द का उपयोग करते हैं, राहुल गांधी जी लूट शब्द का उपयोग करते हैं, तो ये असंसदीय भाषा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो रिमार्क्स हैं उन्हें संसद की कार्रवाई से हटा दिया। और जबकि दूसरी तरफ तो बोलने की पूरी आज़ादी। नेहरू जी पे खुल के बोले, प्रधानमंत्री जी ने
अपने भाषण में कहा कि राहुल गांधी जी नेहरू गांधी जी का जो सरनेम नेहरू का सरनेम था उसका उपयोग क्यों नहीं करते। जहां तो ये एक ऐसे बड़े नेता जिनका इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा, लगातार 12 वर्षों तक जेल में रहे, और उसके बाद आज हम देश को जिस मुकाम पे देख रहे हैं, जो बुनियादी ढांचा बनाया, वो सोच पंडित नेहरू की थी। आज अफसोस है कि दोहरे मापदंड है। देयर आर डिफरेंट यार्डस्टिक्स, वन फॉर गवर्नमेंट एंड अदर फॉर ऑपोजिशन। लोकतंत्र के लिए ये बहुत घातक है। लोकतंत्र में, जैसे मैंने कहा, विपक्ष की अहम भूमिका रहती है, और किसी भी लोकतंत्र की सफलता एक जागरूक विपक्ष पे निर्भर करती है, और वही भूमिका हम जो है उसी भूमिका में हम काम कर रहे हैं। आज देश के जो संसाधन हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, और हैरानी की बात है कि जब कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उल्टा उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकतंत्र में प्रश्न पूछने का हक विपक्ष को होता है, और पहली बार हमने लोकतंत्र में देखा है कि प्रश्न विपक्ष से पूछे जाते हैं। और अभी संसद में अडानी के कारनामों को लेकर कि किस तरह से LIC या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों संस्थाओं पे दबाव बनाया गया कि वो अडानी की मदद करें, और जब घोटाला सामने आया तो संसद में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त सदस्य समिति बनाने की मांग हुई। और मुझे हैरानी इस बात की, अगर प्रधानमंत्री जी या सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो साफ सुथरे हैं, वो इस मांग को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि लोकसभा में, राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का बहुमत है। अब क्यों वो डर रहे हैं? आपने पूर्व में भी देखा कि कई ऐसे मौके आए जब कोई विवाद हुआ, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। चाहे बॉफर्स का मामला था, उस वक्त भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। 1992 में जब हर्षद मेहता का स्कैंडल सामने आया, उस वक्त जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। 2001 में केतन मेहता की जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। तो कांग्रेस पार्टी की जो मांग है या विपक्षी दलों की जो मांग है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, उससे ये सरकार भाग रही है। आज जो सेबी है, उनकी कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह है। अब है तो बहुत तफसील में बोलने को, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपसे अपनी बात कह रहा हूँ। हम आपको हिंदी और अंग्रेजी में हमने 2 फोल्डर बनाए, ये हम आपको अभी दे रहे हैं। 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया, उसे मित्रकाल बजट की संज्ञा दी गई। आज देश में चाहे हवाई अड्डों के संचालन की बात हो, बंदरगाहों की संचालन की बात हो, रक्षा क्षेत्रों में फायदा देने की बात हो,
विद्युत क्षेत्र में लाभ देने की बात हो, तो आज एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, वो है प्रधानमंत्री के परम मित्र गौतम अडानी, जिसको लेकर हमने तफसील से हमारे जो ये फोल्डर है उसमें हमने मेंशन किया, और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि कृपा करके आप उसे देखें। आज सीएजी और सीबीआई जैसी संस्थाएं, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्षता से काम करें, क्योंकि लोकतंत्र में अगर ये संस्थाएं तटस्थ रहेंगी तभी लोगों की लोकतंत्र में आस्था बढ़ेगी। लेकिन आज इन संस्थाओं पे दबाव बनाया जा रहा है, और जो आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे ईडी का डर पैदा करके दबाया जा रहा है। अब मीडिया पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मीडिया में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, ऐसी संस्थाएं जो लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है, चौथा स्तंभ है, उस परंपरा को कायम रख रही। अभी बीबीसी पे लगातार जो उनके दफ्तर वहाँ छापे डाले जा रहे हैं। अब लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है कि मीडिया हर बात के लिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी तारीफ कर। अब ये भी संभव नहीं है कि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो प्रधानमंत्री या सरकार में बैठे जो लोग हैं उनकी हर बात पे तालियां बजाएं। अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र कायम नहीं रहेगा। आज देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है, हमें संविधान की रक्षा करनी है, तो विपक्ष को एक मजबूत भूमिका सामने रखनी पड़ेगी, और वो रख रहा है। जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने पदयात्रा शुरू की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, देश में एक नया राजनीतिक वातावरण बना। देश में जो नकारात्मकता का माहौल बना था, नेगेटिविटी का माहौल बना था, उस सोच को बदलने की कोशिश की। और इस पदयात्रा में आपने देखा होगा कि लोगों का अपार समर्थन मिला, और समाज के सभी वर्गों के लोग इस पदयात्रा में श्री राहुल गांधी के साथ सम्मिलित हुए। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री या सरकार में बैठे लोग साफ सुथरे हैं तो उन्हें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कांग्रेस पार्टी की मांग है या विपक्ष की मांग है उसे स्वीकार की जो है करना चाहिए, ताकि लोगों के सम्मुख असली बात आ सके और दूध का दूध पानी का पानी। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई सवाल है, मोस्ट वेलकम। इसी सब्जेक्ट को लेकर देखिए, अभी जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकतंत्र में वो संसद है। इस मामले को अभी हमने संसद में उठाया है, और इसी मामले को हम जनता के दरबार में लेके जा रहे हैं, और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाकर इस मांग को रखेगी। देखिए साहब, अब मैंने इतनी तफसील से आपको बताया, आप इसको पढ़ेंगे कि नहीं, देखिए अडानी साहब प्रधानमंत्री के मित्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं। विश्व में जब प्रधानमंत्री दौरे पे जाते हैं, अभी पीछे इजराइल गए, उनके साथ कोई रक्षा का सौदा था, वहाँ भी वो प्रधानमंत्री के साथ थे, और उन्हें फ़ायदा दिया जा रहा है। हमारा ये आरोप है कि जो व्यक्ति 609वें नंबर पे हो, ऐसा कौन सा कारनामा उन्होंने
इन 7-8 सालों में किया कि वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये सत्ता का दुरुपयोग है और प्रधानमंत्री अपने मित्र को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इनके लोन माफ हो रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन माफ हो रहे हैं, और मुझे हैरानी है कि जो देश के किसान हैं अगर वो बैंकों से लोन लेते हैं उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, लेकिन जो एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमारा स्पष्ट आरोप है कि जो एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन पे दबाव बनाया गया, तभी तो उन्होंने पैसा यहां लगाया। अब ये तमाम ऐसी बातें हैं कि जनता को सच्चाई जानना जरूरी है, और ये सच्चाई तभी आएगी जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग होंगे, उसमें भाजपा के लोग भी होंगे, इनके जो साथी हैं सत्ता में जो इनके भागीदार हैं वो लोग भी होंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह बहुमत है, तो ये क्यों डर रहे हैं? समिति बने और जांच हो।